अगर पुनर्जाम होता है तो क्यों याद नहीं रहती पूरी पुरानी जिंदगी? और अगर जन्म मरण का चक्र है तो कब खत्म होगा यह सफर? क्या इंसान का असल मकसद सिर्फ पाप मोक्ष का लूप है? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, हिंदू धर्म के अनुसार हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जो अमर है। यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, कपड़ा, जिसे मौत के बाद बदल दिया जाता है। भगवद गीता 2:20 कहता है, जस्ट एज अ मैन डिस्कार्ड्स worn out clothes and puts on new clothes, the soul discards worn out bodies and wears new ones। मतलब आत्मा नया जन्म लेती है नए शरीर के साथ। कर्म और मोक्षा का चक्र हिंदू धर्म के मुताबिक, अच्छे कर्म अगला जन्म अच्छी जाति, सुखमय लाइफ, बुरे कर्म नैस अगला जन्म लोअर स्पीसीज या दुख में जिंदगी। यही चक्र चलता रहता है जब तक मोक्षा ना मिले। बृहदारण्य का उपनिषद 4:4-5 कहता है, A person becomes good by good action and bad by bad action. He becomes pure by pure deeds and impure by impure deeds। लेकिन सवाल उठता है, अगर पिछला जाम याद नहीं तो इंसान को कैसे याद रहेगा उसने क्या पाप किया? अगर हर जाम पनिशमेंट है तो फर्स्ट जाम का क्या फॉल्ट था? क्या ये एंडलेस सफरिंग का लूप नहीं बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, ये चक्र तोड़ता कौन है? इस्लाम का जवाब, रीबर्थ आफ्टर डेथ नॉट बिफोर। इस्लाम भी कहता है, जिंदगी के बाद एक और जिंदगी जरूर है, लेकिन वो एक ही बार होगा, क़यामत के दिन। सूरह बकरा 2, अथई कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम डेड थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम मरोगे, फिर दोबारा उठाए जाओगे। सो इस्लाम भी कहता है, डेथ, लाइफ, डेथ, फाइनल रीबर्थ, रिजरेक्शन। लेकिन कर्मिक साइकिल नहीं, बल्कि फाइनल जजमेंट। साइंटिफिक रिफ्लेक्शन, हर इंसान एक स्पर्म ड्रॉप से बना है जो मां के खून से न्यूट्रिएंट लेता है, फिर पूरा बॉडी, ऑर्गन्स, ब्रेन डेवलप होता है। कुरान कहता है, सूरह यासीन 26, यहाँ था, कौन इन हड्डी को दोबारा जिंदा करेगा? कह दो, उसने जो पहली बार बनाया। साइंस भी मानता है, फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं। सूरह क़यामह 35:4। मेमोरी फिजिकल ब्रेन में होती है, सो आत्मा प्लस बॉडी का कंप्लीट रिजरेक्शन पॉसिबल है। इस्लाम हिंदू धर्म के फंडामेंटल ट्रूथ्स का इनकार नहीं करता, बल्कि आत्मा अमर है। इस्लाम भी कहता है, रूह अमर है, जन्म के बाद नया जीवन। इस्लाम भी कहता है, मौत के बाद रिजरेक्शन, कर्म का हिसाब। इस्लाम भी कहता है, हर अमल का हिसाब, मोक्षा। इस्लाम कहता है, जन्नत, इटर्नल पीस। लेकिन डिफरेंस ये है, इस्लाम में एक ही जन्म है और एक ही रिबर्थ, क़यामत के दिन। एंडलेस लूप नहीं, फाइनल जजमेंट और रहमत का दरवाजा है। अगर आत्मा सच में अमर है तो क्या यह जरूरी नहीं कि हम अपने क्रिएटर को जानें? और अगर क्रिएटर ने एक ही बार इंसान बनाया तो क्या उसने हमें क्लू नहीं दिया होगा कि सच क्या है? कुरान कहता है, सूरह धरियात 101:6, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सो क्यों ना सच्चाई को एक्सप्लोर किया जाए बिना बाइस के।